नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितसहस्राहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनेकांत और स्याद्भात वस्तु स्वरूप से देखा जाए, अर्थात अनेकांत से देखा जाए, अनेकांत माने अनेकांतात्मक वस्तु देखी जाए। समय सार जी के 14 नंबर की गाथा में आया है, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, अर्थात अनेकांतात्मक वस्तु के पास आकर। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आत्मा कर्ता भोक्ता ही नहीं है। किसी भी समय आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। अब स्याद्भात में चले तो लोग इसको नहीं जानते, सूक्ष्म है, ये थोड़ी बात सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है। तो इतने सारे कथन किए गए स्याद्भात में कि तुम राष्ट्र को भोगते हो, 6 खंड को भोगते हो, कल कहा था। तुम अपने शरीर के सुख दुख को भोगते हो, तुम फिर अपने कर्मों को भोगते हो, फिर तुम अपने मोहराग देश को भोगते हो, फिर तुम अपने ज्ञान को भोगते हो। कितने तरह के कथन आ गए। और इसकी चर्चा है 99% चर्चा है। खूब कमाओ भैया, खाओ पियो मजा करो, ऐसी चर्चा बहुत है। हम करोड़ बार भी कोशिश करें ना आपके दिमाग में से निकालने की, करोड़ बार, तो अभी नहीं निकलेगी वो। मजा कहाँ है? बढ़िया पढ़ो, खूब कमाओ, फिर अय्यासी करा, है नहीं? क्यों? उसके लिए तो 99% लोग कहने वाली मिलती है। जैसे तैसे थोड़े से धर्मात्मा हुए तो शरीर पे आ गए, शरीर से भी थोड़े और धर्मात्मा हुए तो कर्मों पे आ गए, और थोड़े धर्मात्मा हुए तो मोहराग देश पे आ गए। सही बात है भैया, अपन पाप भाव को भोगते हैं, पाप भाव से दुखी हैं, कर्मों से दुखी नहीं। यहाँ तक आ गए, लेकिन अभिमन्यु की तरह मारे गए। निकलो तो थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करेंगे आज।
सूक्ष्म तो रोज ही हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को देखकर स्थूल नहीं कर पा रहे हम, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन बच्चों को समझ में आएगी, बच्चे यदि समझेंगे तो, है नहीं? सुनोगे बेटे? बढ़िया, अच्छा है। क्या नाम बेटा आपका है? आरजब, आरव, अच्छा बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया? समझना ध्यान से। इतनी देर में इतनी पिक्चर बन गई होगी, सियाद बात के बहुत कथन है। और अल्टीमेट सत्य यह है कि आत्मा कर्ता भोक्ता ही नहीं है। इसे कर्ता भोक्ता भी यदि हम कहेंगे भी ना, तो अंतिम सत्य बताना है मुझे, अंतिम सत्य कि ये अपनी योग्यता का ही करता है और अपनी योग्यता का ही भोगता है। क्या करता भोगता है? अपनी योग्यता का, अपनी योग्यता का कर्ता भोगता है, पर का कर्ता भोगता नहीं है। याद रहेगी ये बात? काय का भोगता है? ऐसे नहीं बैठना, बोलो, काय का कर्ता भोगता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अपनी योग्यता का। मैं थोड़ी योग्यता समझाता हूँ। टेलीविजन में एक कवि सम्मेलन चल रहा है, या गीत चल रहा है, या पिक्चर चल रही, कुछ भी चले, हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी चल रहा है, उसमें 10 मेंबर बैठे हैं, 10 लोग एक जैसा आनंद भोग रहे। क्यों? एक जैसा दृश्य है तो एक जैसा आनंद आना चाहिए सबको। क्यों नहीं आ रहा? बोलो, एक जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि सबकी ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग है, यही ना। छोटा बच्चा कुछ शब्दों की मीनिंग नहीं जानता, रस नहीं जानता, अलंकार नहीं जानता, भाव नहीं जानता। योग्यता का अंतर हो गया ना। 4 लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं और चारों लोगों से यदि पूछा जाए ना एक एक दृश्य के बारे में, तो अलग अलग एंगल से बताएंगे वो। सबको एक सा मजा नहीं आता। बोलो, चौके छक्के पड़ रहे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? भारत की टीम के नहीं, भारत की टीम के खिलाफ चौके छक्के पड़ रहे हैं। कैसा लगेगा? आ रहा? अब देखो, अब चौके छक्के लगने से आनंद किसी को नहीं आता। वे ही चौके छक्के पड़ रहे हैं, लेकिन भारत की टीम दुखी हो रही है, पाकिस्तान की टीम प्रसन्न हो रही है। इसका मतलब चौके छक्के में से आनंद आता हो तो देखो। बोलो, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमें नहीं मालूम कौन टीम छक्के मार रही है। अब मार रही थी पाकिस्तान वाले, तुम खुश हो रहे थे, बहुत खुश हुए। बाद में मालूम पड़ा ये तो पाकिस्तान की। अब क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? हम बेकार में ही खुश हो रहे थे। अरे तो अच्छा ही तो हुआ, तुम खुश हुए, रोए तो नहीं। तुम रोते तो भी छक्के पड़ रहे थे, आनंद लिए तो भी छक्के पड़ रहे थे। मेरे को भी क्रिकेट सुनने का शौक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। बच्चों की लाइफ में और बड़े होने पर बहुत है। अभी भी न्यूज़ तो पढ़ते ही हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने उसमें देखा कि हम फ्री फोकट में इनजस्टिस का पाप बांधते हैं। आपको बता रहा हूँ, सब बच्चों को, इनजस्टिस का पाप समझते हो? आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, कर्ता भोक्ता नहीं हो। इसके बावजूद क्यों अपनी टीम के 2 खिलाड़ियों को नॉट आउट होने पर भी आउट दे दिया जाए तो तुमको कैसा लगेगा? बराबर है? अच्छा, आउट होने पर भी नॉट आउट दे दें अपने खिलाड़ियों को तो अभी इनजस्टिस नहीं है? इनजस्टिस नहीं है, ऐसा होना चाहिए। क्यों? भारत पाकिस्तान के मैच में किसको जीतना चाहिए? जोर से बोलो, क्यों भारत को क्यों जीतना चाहिए? अब देखो कितना मोह है, हम भारत में रहते इसलिए भारत को जीतना चाहिए, बस खत्म। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, आप सम्यक दृष्टि बन के भी तो मैच देख सकते हो, आप समता धर करके भी मैच देख सकते हो। कैसे? मेरा उत्तर यह है कि वही को उसी को जीतना चाहिए जो अच्छा खेले। इसमें भारत भी हो सकता है और पाकिस्तान भी हो सकता है। जो अच्छा खेले वो जीते, इसमें पाप नहीं लगेगा आपको।
लेकिन नहीं, भारत को जीतना चाहिए, भले ही वे 0 पे आउट हो जाए। ये तो कोई मतलब नहीं निकला। क्यों? एक दिन भारत 30 रन पे ऑल आउट हो गई। अब आपकी पूरी भावना क्या चल रही है? ये भगवान पाकिस्तान 28 पे आउट हो जाए। लेकिन क्यों? जो अच्छा खेले वो जीते ना। अब तो समझ में आया? मैं फिर से कहता हूँ, वही का वही दृश्य है, लेकिन सब अपनी अपनी योग्यता को भोगते हैं। अब तो पकड़ गए दृष्टांत, योग्यता को भोगते हो, पर पदार्थ का भोग कोई नहीं करता। अच्छा, जनरेटर चल रहा है क्या? आवाज़ क्या है? अच्छा, इसकी आवाज़ आ रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी आवाज़ क्या आई? समझ गए आप? ठीक है, ओके। अब योग्यता का आनंद है, पॉइंट पकड़ में आया? मैं योग्यता समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूँ, इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज पूरा सरवाला होगा एक तरह से, सारांश। कर्ता भोक्ता है या नहीं, आपके दिमाग में एकदम मैं चाहता हूँ क्लियर कट पिक्चर बननी चाहिए। रात्रि में कहा था निर्विकल्प होना, निराकुल होना, ये हमारा मूल लक्ष्य है। हमें नहीं मालूम, आप जो पढ़ने को कहेंगे आप पढ़ेंगे। आप कहोगे मेडिटेशन करो तो हम मेडिटेशन करेंगे, आप कहोगे त्याग करो तो त्याग करेंगे, लेकिन हमें निर्विकल्प निराकुल होना चाहिए। हमने जैनियों को आचरण करते हुए देखा, त्यागियों को आचरण करते हुए देखा, लेकिन कसाय कम होते नहीं देखा, आकुलता कम नहीं देखी। उधर का काम छोड़ के इधर का काम करने लगे, उधर का निर्माण छोड़ के इधर का निर्माण कराने लगे। हम ऐसा चाहते हैं कि आप ये बताइए कि हम कैसे निर्विकल्प और निराकुल हो जाए। बराबर? अपन देखते हैं। सबसे पहले योग्यता समझ लो। योग्यता का मतलब एबिलिटी। एक शब्द है जिन्नागम में, तत्समय की योग्यता। तत्समय माने जिस समय काम हो, तत् माने वह, तत् का मतलब है वह। कौन सा वह? कि जिस समय काम हो, जिस समय काम हो, तत् माने उस समय की योग्यता ही काम करती है, कर्ता बनती है, भोक्ता बनती है। आखिरी में तो कर्ता भोक्ता का विकल्प भी नहीं रखना है हमको। आप पढ़ेंगे ग्रंथ, छैडाला वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी बात। मैं साध्य साधक, मैं अवादक, पढ़ते जाना। चिद भाव करता चेतना, क्या है? चिदेश करता चेतना, क्रिया जहाँ तीनों अभिन्न, अभिन्न, तीनों अभिन्न, तीनों अभिन्न नहीं है। वो पढ़ेंगे छैडाला में आप। माने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, नहीं तो समझाने की भेद है कुछ नहीं। जैसे माइक शांति से अपना काम कर रहे हैं ना, ऐसे आत्मा भी अपना शांति से काम कर रहा है। बस थोड़ा सा तुम्हें अकल मिली तो 1.5 कर दिया आपने। मन मोक्ष काय का नाम है कि 1.5 जैसे कम हो गए 1 पे आ जाए, बस मोक्ष हो जाएगा। आइए अपन देखते हैं। योग्यता समझाता हूँ आपको। बच्चों से पूछता हूँ मैं, सरल पड़ेगा। यदि हमारा पेट दर्द हो रहा हो, पेट दर्द छोड़ दो, हार्ट ही ले लेते हैं। यदि हार्ट में प्रॉब्लम हो तो आदमी इलाज करेगा कि जानवर? आदमी इलाज करेगा। चलो, सारे 83,99,999 एक तरफ। अब मनुष्य आ गए, ओके। अब सबको हटा दिए जानवरों को, अब केवल आदमी आ गया। मैं फिर पूछ रहा हूँ, आदमी इलाज कर सकता है हार्ट का? आदमी तो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, सीए भी है, जज भी है, ब्रिलियंट है, गोल्ड मेडल, वर्ल्ड टॉप। बोलो ये वर्ल्ड टॉप वकील से, जज से, सीए से, इंजीनियर से आप हार्ट का ऑपरेशन कराओ? बोलो। बीच में चाहो तो एक नाम और भी डाल सकते हो। बोलो पढ़ा लिखा आदमी इलाज करेगा कि अनपढ़ इलाज करेगा? तो अनपढ़ भी आउट हो गए। पढ़े लिखे में भी, हाँ, अब पढ़े लिखे में डॉक्टर कि इंजीनियर? डॉक्टर, ओके। अब तो ठीक है, डॉक्टर तो मंजूर है। अभी हमें फिर पूछना है, डॉक्टर में भी ENT का डॉक्टर से हार्ट का ऑपरेशन कराओगे? नहीं कराओगे? अब कौन से कराओगे? क्या हार्ट का स्पेशलिस्ट? चलो हार्ट के स्पेशलिस्ट से तो करा लोगे? हाँ बिल्कुल करा लोगे। नहीं बोलो हाँ तो बोलो। हार्ट का स्पेशलिस्ट गोल्ड मेडल है, अपना ही बेटा है, पैसे भी नहीं लगेंगे। अपना ही बेटा, पैसे भी नहीं लगेंगे। कराओगे? नहीं कराओगे? रुक जाओ।
वो गोल्ड मेडल जरूर है, लेकिन अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं किया उसने। He has no any type of experience। अब आपके पास एक तो आपका बेटा है जो फ्री ऑफ चार्ज करने तैयार है, और एक अमेरिका का डॉक्टर है जो केवल महीने में 1 दिन आता है और वो ऑपरेशन करेगा। बोलो, वो उसका हाथ बंधा हुआ है, जमा हुआ है, जो क्या बोलते हैं आप, एक्सपीरियंस मानी योग्यता। ओके, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ आप कौन से ऑपरेशन करवाओगे? वो 10 लाख ले रहा है, ये फ्री में कर रहा है। 10 लाख बचाना कि नहीं बचाना? यदि बेटा कहे पापा क्यों आप उनके चक्कर में पड़ रहे हो, मैं हूं नहीं कि बेटा पहले तू औरों को मार के आ, मेरा एक ही हार्ट है, वो निपट गया तो मैं तो निपट जाऊंगा, तेरा क्या है? मैंने एक मरीज अपने बेटा से भी इलाज नहीं कराएगा, वो 10 लाख दे देना बढ़िया समझेगा, क्या कमाल है देखो। चलो अब आगे अपन और करीब आ गए। अब वही डॉक्टर आगे जो तुम्हें चाहिए था, अमेरिका का हार्ट स्पेशलिस्ट, इससे तो आप करा लोगे। लेकिन जब 1 दिन के लिए आता है ना तो 50 केस करता है। वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट करता है और रात को 2 बजे कंप्लीट होता है, और तुम्हारा नंबर आया 1 बजे रात को। तो क्यों है, वो क्यों में खड़े रहो आप। 1 बजे रात को आपका ऑपरेशन हो रहा है। उस समय तक डॉक्टर थक चुका है, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, और इतने में आपने 1 बजे उधर आने के पहले उसी डॉक्टर के इंटरनेट पर सर्च किया कि रात्रि में 1 बजे के ऑपरेशन इसके कितने सक्सेस हैं। मैंने इसी डॉक्टर के रात्रि को 1 बजे के बाद के ऑपरेशन कितने % सक्सेस है, तो उसमें लिखा था 20%। अब मुझे आप बताओ, इस डॉक्टर से आपको ऑपरेशन कराने की इच्छा है कि नहीं? अब बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है, बड़े पुण्य सुअवसर से तो ये मिला। फिर 1 महीने चुक जाएगी गाड़ी, अगले महीने आएगा फिर वो। अब पेंडुलम घूम रहा है अंदर अंदर, कराऊं नहीं कराऊं, ये भगवान 20% में मेरा नंबर लग जाए। डॉक्टर की शक्ल देख रहे हो आप, उसकी आंखें लाल हो रही हैं। लिटाओ यार, चाकू निकालो, काटो इसे। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बोलो भैया? पता नहीं ये डॉक्टर है कि यमराज है। इतना नमोकार मन पढ़ोगे आप, यदि बेहोश नहीं होगे तो बेहोश हो गए फिर तो पूछने कुछ नहीं, फिर तो क्या है। लेकिन आप सही सही बताओ, यदि आप होश में हैं और ये डॉक्टर हारा हुआ है, थका हुआ है, बात बात में पैसे का लालची हो, जाओ 10,000 का इंजेक्शन मंगाओ, 5,000 की किट मंगाओ, फला मंगाओ, आपको कैसा लगेगा? गुस्से में भड़क रहा हो अपनी पत्नी के ऊपर, चिल्ला रहा हो अपनी पत्नी के ऊपर, उसी समय क्रोध में ऑपरेशन करे, आपको कैसा लग रहा है? अब एक बात सोचो जरा, जब एक हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए 4 कसाय से रहित डॉक्टर चाहिए, थकान रहित डॉक्टर चाहिए, एकदम फ्रेश मूड चाहिए, इसका मतलब हमें आदमी से इलाज नहीं हो रहा है, वो उसकी MBBS की डिग्रियों से भी इलाज नहीं हो रहा है। जिस समय वो ऑपरेशन कर रहा है उस समय उसकी योग्यता क्या है? अब ये सूक्ष्म पॉइंट कहे नहीं जाएंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा योग्यता से ऑपरेशन होता है, सब यही कहेंगे डिग्री से होता है, वो डॉक्टर से होता है, फला से होता है, उससे होगा। लेकिन असली इलाज होता है, हाँ बोलो, असली इलाज वो योग्यता से होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये योग्यता की चर्चा सड़क पर नहीं मिलेगी। हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ये जिनागम में मिलेगी, और वर्तमान में किसी ने इसका उद्घाटन किया है तो गोपाल दास जी बरैया जी हुए, कांजी स्वामी हुए, इन लोगों ने इसको एकदम उद्घाटित कर दिया। ऐसे बर्नी जी हुए, सहजानंद जी बर्नी जी हुए, जिनेन्द्र बर्नी जी हुए, इन्होंने उसका एकदम उद्घाटन कर दिया। तत्समय की योग्यता से काम होता है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप एक नहीं अब करोड़ों, आप मेरे प्रवचन का आनंद अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से ले रहे हो।
और योग्यता भी एक प्रकार की नहीं है, हर समय आपकी योग्यता बदल रही है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 1 घंटा तक एक ही योग्यता से सुनता रहे। बीच बीच में यदि मैं एग्जाम्पल दूं ना, पत्नी और पत्नी से आपका झगड़ा हुआ हो और जिनको पत्नी से आज प्रेम हुआ हो, दोनों को अलग अलग प्रकार के एंगल होंगे। पत्नी सुनते और पत्नी सुनते थे। अब 2 योग्यता वाले जी बोलो, तीसरी योग्यता वाले खिचड़ी सरकार भी हो सकती है। नहीं, वैसे कल ही नाराज थी, आज तो अच्छी है। ऐसे भी हो सकता है। मैंने मेरे पत्नी का एग्जाम्पल देने में भी सबकी क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी। मैंने कोई सा भी नाम लूंगा ना, आपका उपयोग वहां चला है। मैं कोर्ट का नाम लूंगा तो जो मुकदमे में फंसे होंगे ना, परेशान होंगे 20 साल से, नहीं ऐसे हो जाएगी, हो जाए क्या, उसका कोई रास्ता नहीं। इसका मतलब जिसके पास जैसी ग्रेस्पिंग है, एक ही प्रवचन को अनंत प्रकार से एंजॉय कर रहा है, अनंत प्रकार से एंजॉय कर रहा है। प्रवचन एक ही प्रकार का है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सम्यक दर्शन करने के लिए प्रवचन सुधारने की जरूरत है कि योग्यता सुधारने की जरूरत है? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, भैया पुण्य का उदय अच्छा है। कल परसों किसी ने कहा था पुण्य का उदय बहुत अच्छा है, देवशास्त्र गुरु तो मिलते हैं कि केवल ज्ञानी समोसरण मिलते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, मिलते तो है, ध्यान से सुनना, लेकिन पुण्य के उदय से योग्यता नहीं मिलती। पुण्य के योग्यता से देवशास्त्र गुरु मिलते हैं, पुण्य के उदय से केवली मिलते हैं, लेकिन पुण्य के उदय से योग्यता नहीं मिलती। इसलिए हमें पुण्य के उदय की कीमत नहीं है। समुद्र में देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते और योग्यता मिल गई। जो काम अनंत जन्मों में नहीं हुआ, मनुष्य भाव में भी नहीं हुआ, वो काम वहां हो गया। अब हम पूछ रहे, पुण्य के उदय में देवशास्त्र गुरु की कीमत है या योग्यता की कीमत? नरक में देवशास्त्र गुरु नहीं मिले और असंख्या सम्यक दृष्टि है। बोलो, पुण्य के उदय की ओर देख करके सम्यक दृष्टि है कि योग्यता को देख करके सम्यक दृष्टि है? अब बोलो, पुण्य का उदय की महिमा करें कि तत्समय की योग्यता की महिमा करें? ये अच्छी तरह से समझना। योग्यता नहीं आए, लिखा है आचार्य देव ने, शायद स्टोपदेश जी में होगा, शायद, आगे को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता है, स्टोपदेश में है ना, आगे को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता। आज्ञ माने अज्ञानी, विज्ञ माने विशेषज्ञ, ज्ञाता। गधे को कितना ही पढ़ाओ, समझदार नहीं बना सकते आप। होता है, आपने देखा होगा, आपके घर में 4 बच्चे हैं, सबको आपने बराबरी से ठोका, टोका, रोका, जैसे ही होता है, पढ़ने के लिए सबको कहा, लेकिन सब एक जैसे ही बन गए? नहीं, सब एक जैसे तो नहीं बने। क्यों? सबकी अपनी अपनी योग्यता है। यदि आपको योग्यता समझ में आ जाए तो बस अब आप निर्विकल्प हो जाएंगे, निराकुल हो जाएंगे। क्यों? अब दूसरों की योग्यता से जेलसी नहीं करोगे। जल्दी कह गए, बच्चों के लिए ध्यान रखने लायक बात है। दूसरों की योग्यता से जेलसी मत करो, इसकी फर्स्ट क्यों आती है, इसकी फर्स्ट क्यों आती है, इसकी फर्स्ट क्यों आती है, ये हमेशा मेरे को डिफीट क्यों कर देता है, ये हमको क्यों बार बार हरा देता है, डिबेट में क्यों फेल कर देता है, आदि आदि। सुनो, योग्यता घटाने का उपाय है दूसरों की योग्यता से जेलसी। क्या कहेंगे? दूसरों की एबिलिटी, दूसरों की ग्रेस्पिंग पावर, बोलो, इससे योग्यता बिगड़ती है। जरा 2 बातें एक साथ कहना है, इसलिए मैं कहता हूं। दूसरों की योग्यता से जलापन और अपनी योग्यता से बड़ापन करना चाहता है, इन दोनों की योग्यता घट जाती है। दृष्टांत देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। आरव, आप बुक खोल के बैठ गए और आपको बार बार टारगेट क्या दिख रहा है? उसको फर्स्ट नहीं आने देना है। आज जितनी पढ़ाई करूंगा उसको फर्स्ट नहीं आने देना, इतनी पढ़ाई करूंगा उसको फर्स्ट नहीं आने देना। अब आपने छत पे जाके देखा, वो तो पढ़ रहा है। अब तुम्हें नींद आ रही है 1 बजे, लेकिन उसे देख के तुम भी 2 बजे तक, अब तुम्हारी बिल्कुल शक्ति खत्म हो गई पढ़ाई की, लेकिन तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि उसका बल्ब जल रहा है। कई बार देखा आपने, पढ़ने वालों को जो इंस्पायरेशन चाहिए तो छत पे जाके देखते हैं कितने बल्ब चल रहे हैं। नहीं होता ऐसा? अब तुम्हारी शक्ति नहीं, अब तुम जबरदस्ती 2-3 बजे तक जग लिए, याद क्या हुआ ये तो तुम ही जानो।
अगले दिन परीक्षा में नींद आ रही, भूल भाल रहे, योग्यता बिगाड़ लिया आपने। कभी दूसरों को देख करके कंपैरिजन करके आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, नोट कर लो आप। एक पॉइंट, अब अपने कोई दूसरे, अब उधर नहीं देख रहे लेकिन ये देख रहे मुझे फर्स्ट पास होना है, मुझे फर्स्ट पास होना है, मुझे फर्स्ट पास, अब उधर नहीं देख रहा, खुद ही से हो मुझे फर्स्ट पास होना है। सुनो, योग्यता ऐसे नहीं बढ़ती, केवल योग्यता एक ही तरीके से बढ़ती है, फुल फोकस टू योर स्टडी। फर्स्ट होंगे कि लास्ट होंगे हमें नहीं मालूम। मैं जब एग्जाम देने जाता था तो मेरा दिल धड़कता था उस समय बहुत कोशिश करता था, मुझे कुछ याद ही नहीं आता था आधा घंटे तक। मैंने पहले आधा घंटे में याद नहीं आता था, पेपर मिलने के बाद नहीं, पेपर मिलने के पहले दिल धड़कता था। फिर एक ही अंतिम डायलॉग आता था दिमाग में, अब देखो अपन ने अपनी ड्यूटी साल भर की है, जितना पढ़ सकते थे पढ़ चुके, अब भूल जाए तो भूल जाए, फेल हो जाए तो फेल हो जाए, आई डोंट केयर। फिर मस्त हो गया, थोड़े गाने वाने गाए, भजन गाया, पहुंच गए, 9 वर्णों का कानून पढ़ा, पेपर मिला, पेपर देखते से ही स्टार्ट, फिर नहीं भूले 3 घंटा, सब आता चला गया। लेकिन आपका भी दिल धड़कता तो होगा थोड़ा थोड़ा पेपर के पहले वो धड़कता है, आप उसकी ओर मत देखो, वो हमारी योग्यता बर्बाद कर देगा। फेल होंगे, आई एम रेडी टू फेल, हो जान दो फेल, हमें कोई टेंशन नहीं है, मैंने मजे में रहो। ऐसे ही सुनना ध्यान से, कोई मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, योग्यता खराब हो जाएगी। आप मोक्ष जाने के लिए क्यों कह रहे हो? एक लड़के ने मेरे से पूछा भोपाल में कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, आप मुझे सम्यक दर्शन करा दें। मैं सम्यक दर्शन क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तुम्हें सम्यक दर्शन? अरे जिनवाणी बड़ी तारीफ लगी, मैंने अब नहीं होगा, जिनवाणी में तारीफ लगी इसलिए करना है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी इसलिए करना है, नहीं होगा। अरे सम्यक दर्शन तो इसलिए होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट नहीं उठाए मैंने, नरक नहीं जाएंगे, त्रियंच में नहीं जाएंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे, नारी नहीं बनेंगे, इसलिए चाहिए। नहीं होगा सम्यक दर्शन यदि आप इन सब फैक्टर से बचने के लिए कर रहे तो नहीं होगा। मैं एक बात पूछूं, आप स्वस्थ क्यों रहना चाहते हो? अरे रहना चाहिए, स्वस्थ क्यों रहना चाहते हो? ताकि मुझे हार्ट अटैक का बिल ना भरना पड़े, ऐसे थोड़ी सोचते हो आप। मैंने कहा सुनो, सम्यक दर्शन इतनी चीज का नाम है कि तुम आत्मा हो और अपने आप को आत्मा मानो, बस। क्यों मानो ये भी नहीं कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष होगा, अरे आत्मा हो तो मानो बस, मोक्ष होगा कि नहीं होगा उससे क्या लेना देना। मोक्ष नहीं चाहिए हमें, मुझे केवल सत्य की स्वीकृति चाहिए, मैं आत्मा हूं बस। समझ में नहीं आई होगी, इतना सरल। तुम अपने आप को आत्मा मान लो, सम्यक दर्शन हो गया, ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं एक बात पूछूं, क्यों? शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा मान लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो तुम शुद्ध आत्मा क्यों? पंडित जी निश्चय नहीं से, अच्छा अब नहीं होगा। तुमने निश्चय नहीं से शुद्ध आत्मा माना, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता दे रहे। एक बात जी, कौन है तुम्हारी कि निश्चय नहीं से मम्मी? बोल के बताने जरा कभी जी, मम्मी निश्चय नहीं से है तुम्हारी? निश्चय नहीं से बोलते हो कभी? क्यों? शक्कर कैसी होती है? हारो, शक्कर कैसी होती है? जोर से बोलो, शक्कर कैसी होती? शुगर आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, बुलंद हो गया। नरेंद्र मोदी बनना है कि राहुल गांधी बनना है? हाँ भाई, शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। बेधड़क जवाब आ गया, इसके दिमाग में आया कि मम्मी ने तो कहा था मीठी होती है, ऐसा याद आया इसको। अच्छा, कोई टीचर ने बताया था पहली बार शक्कर मीठी होती है, वो भी याद नहीं आया। अच्छा, किस किताब में लिखा पढ़ा तुमने कि मीठी होती है, वो भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, निश्चय से मीठी होती कि व्यवहार से, ये भी याद नहीं आ रहा। हमने पूछा शक्कर कैसी होती, तो डायरेक्ट जैसे आपको अंदर से आवाज आती है मीठी, बिकॉज आई टेस्टेड। ऐसे तुम्हें नहीं लगता मैं आत्मा हूं ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि निश्चय नहीं से मीठी है, निश्चय नहीं से सम्यक दर्शन आत्मा हूं?
निश्चय नय से शुद्ध आत्मा हूँ। आप शुद्ध हो इसलिए शुद्ध कहता है निश्चय नय। भजन किस पर गया, निश्चय नय पे कि शुद्ध पे? जल्दी बोल गए यहाँ। शुद्ध हो तो शुद्ध को शुद्ध कहता है इसलिए निश्चय नय। शुद्ध नय इसको निश्चय नय इसको शुद्ध करता नहीं है। क्या कह रहे? निश्चय नय इसको शुद्ध करता नहीं है इसलिए कहता है। ये मेरी माँ है इसलिए तुम माँ कहते हो। क्यों तुम अपनी माँ को माँ क्यों कहते हो? बोलो। अजी बच्चे तो जवाब नहीं दे सकते। बताइए कहीं तुम्हारा दिमाग खराब है? हम अपनी माँ को माँ क्यों कहती? मैं तुम बड़े लोगों से पूछ रहा हूँ, अपनी माँ को माँ क्यों कहती? पंडित जी यदि हम माँ को माँ नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे सोच के माँ को माँ कहते हो? पंडित जी यदि मैं माँ को माँ कहूँगा तो स्वर्ग जाऊँगा, इस लोभ से माँ को माँ कहते हो? पंडित जी यदि माँ को माँ नहीं कहूँगा तो यह असत्य कहलाएगा, फिर झूठ से नरक चला जाऊँगा, मुझे नरक नहीं जाना, इसलिए माता जी बोलते हो। ऐसे ही हो रहा है। तुम्हें सम्यक दर्शन इसलिए चाहिए, नरक नहीं जाना है। नरक के डर से सम्यक दर्शन चाहिए। माने तुम आत्मा की सत्ता आत्मा नहीं मान सकते। सम्यक दर्शन इतना सरल है, इतना सरल है। आत्मा की सत्ता को आत्मा मान लो। त्रियंचों को सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता है, नारकियों को जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है जल्दी? क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कुछ। जैसी वस्तु है वैसी मान ली, बस छुट्टी हुई। अपन जरा पढ़ लिख के 1.5 अकल हो गए और 1.5 अकल हो गए तो 1.5 अकल वालों को नहीं होता, बड़ा कठिन काम है। अरे समझ में आ रहे? आप सोचो तुम आत्मा को आत्मा क्यों मानना चाहती? क्यों मानना चाहती बताओ? निश्चय से कि व्यवहार से? सत्य, लोभ, भय। टोडरमल साहब ने लिखा है किसी भय और लोभ से आत्मा को आत्मा नहीं मानना। अब बड़े गर्व के साथ कहो, क्यों अपनी मम्मी को मम्मी क्यों कहते हो? तो बच्चे का एक ही जवाब है, क्योंकि मेरी मम्मी है। उत्तर तो बहुत सारे हो सकते हैं सियादवाद में। मैं पूछूं क्यों तुम्हारी मम्मी क्यों है जी? तो उत्तर तो बहुत है इसके। मैंने मम्मी की फोटो पापा के साथ वरमाला डालते हुए देखा है इसलिए मेरी मम्मी है। 7 भावरों की अपेक्षा मेरी मम्मी है। ऐसे बोलेगा वो? मुझे नहीं मालूम, सारा सियादवाद एक तरफ, बस मेरी मम्मी है। आपको क्या कहूँ, 2 महीने का बच्चा होता, छोटा सा 2 महीने का बच्चा, वो शब्द नहीं जानता, माने सियादवाद नहीं जानता। वो नहीं जानता ये मेरी मम्मी है कि मदर है कि अम्मा है, 2 महीने का बच्चा। लेकिन यदि किसी और की गोद में जाता है तो रोता है, तीसरे की गोद में जाता है तो रोता है, चौथे की गोद में जाता है तो रोता है। और जैसी मम्मी की गोद में आता है उस 2 साल के बच्चे को भी अनिकांत का अनुभव हो गया, ये मेरी माँ है। अब बताओ सम्यक दर्शन सरल है कठिन? अब बोलो। अब कठिन तो अपन ने बना रखा है। अब हम फिर पूछ रहे, बोलो अकर्ता भोक्ता है आत्मा कि कर्ता भोक्ता है आत्मा? अब कर्ता भोक्ता का तो मार्केट ही गर्म है। इतनी बातें सुनने को मिलती सुबह से शाम तक, और प्रवचनकार भी, बेटा नरक में भोगोगे। ठीक है भैया चलो छोड़ो। पंडित जी आलू भाते तो बहुत है, लेकिन वो नरक की पिक्चर देख के डर लगता है, नहीं खाऊंगा। तो भी नरक ही जाओगे। भयभीत व्यक्ति आपको पता है भय एक पाप का नाम है, भय एक कसाय का नाम है। भय से भी पाप बंद ही होता है। और कितना बंद होता है बता दूं आपको, कितना बंद होता है भय से भी। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि नरक के भय से भी धर्म नहीं होता, इसलिए कह रहा हूं। आप भय करके धर्म नहीं कर सकते। ये तो बच्चों की भाषा है, बच्चों को डराते हैं, बच्चों को डरा करके गलत काम से बचाते हैं, पाप लगेगा। और तुम पप्पू ही बने रहोगे इतने बड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चों को डराया जाता है, उनको नहीं समझ में आता। तो अब बड़े हो गए, आप समझो भाई से कैसे पाप बंद होता है। हम बता दे रहे हैं आपको, दृष्टांत देंगे। यहाँ एक मर्डर हो गया, 100-500 लोगों की भीड़ लग गई, लोग देख रहे हैं, पुलिस वाले आ गए। अब उसमें एक आदमी डर रहा है, अब क्या होगा, पुलिस आ जाएगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब डर रहा है। बोलो पुलिस किसको पकड़ेगी? अब जो ज्ञाता दृष्टा ऐसे खड़े,
पुलिस वाले उनसे कुछ नहीं कहेंगे। वो जैसे थर-थर कांप रहे, पुलिस वाला देखे जी ये सब डर क्यों रहा है जी? क्यों, क्या कर रहे हो? कि नमोकार मंत्र पढ़ रहे माई बाप। क्यों पढ़ रहे हो? हमें डर लग रहा है तुम्हारा। तो हमारा डर क्यों लग रहा है? तुम हमें पकड़ नहीं लो, क्यों पकड़ेंगे तुम्हें हम? इसका कर्ता मान के। हाँ, अब तो इतने सारे क्यों नहीं डर रहे? इन्हें तो बिल्कुल निशंक अंदर से लगता है कि इसके कर्ता हम नहीं है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अरेस्ट। भगवान कसम मैंने नहीं मारा जी, हमें नहीं मालूम। अभी तो तुम जेल मत चलो, लॉकअप में पूछेंगे। माँ पूछेंगे तुमसे सारी इंक्वायरी। चलो कि साहब यही डर रहा था। अब समझ में आया आपको? 4 गति के डर से भी 4 गति में ही जाता है। अरे रे, लेकिन जिसको आत्मानुभव होता है उसे 4 गति का भय नहीं होता, क्योंकि मैं अकर्ता हूं, इसलिए उसे 4 गति का भय नहीं रहता। धीरे धीरे 4 गति खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, पुराने कर्मों के फल में 4 गति है, अभी नए कर्म नहीं बन रहे उसके 4 गति के। अब आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सरासर आंखों में धूल झोंक रहे, वर्तमान में जीव मोह राग देश कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, वर्तमान में तो कर रहा है मोह राग देश। पुराने कर्मों का उदय आएगा वो तो ठीक, वर्तमान में भी तो पाप कर रहा है कि नहीं? इसका उत्तर भी देता हूं। तत्समय की योग्यता ही इस मोह राग देश को कर रही है, जीव नहीं कर रहा। जीव की योग्यता कर रही है, जीव नहीं कर रहा। जीव की एक समय की योग्यता कर रही है। थोड़ा सूक्ष्म हो गया, हाँ थोड़ा सूक्ष्म हो गया, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। जीव नहीं कर रहा, वो जीव की योग्यता कर रही है। ये क्या मतलब? क्या हम समझा रहे हैं आपको? देखो, वर्तमान में गलती करने पर भी निर्दोष है जीव। दृष्टांत, जैसे बोलो भैया, पहले हम पूछते हैं आपको, जो बच्चा मुँह से खींचे पापा की, और पापा के कपड़ा हो चाहे मेहमान के कपड़ा हो, पोटी कर दे। पोटी तो समझते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, बोला कर दे। पापा की आज्ञा ना माने, बेवकूफ हो, बेअकल हो, ऐसा बच्चा घर में रखने लायक है कि डस्टबिन में फेंक देने लायक है? बोलो, ऐसे बच्चे को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं अच्छी भाषा में पूछूं तो ये बच्चा निर्दोष है कि सदोष है? बोलो जल्दी बोलो, क्या जवाब है? ऐसा लड़का जो पापा मम्मी बिस्तर कहीं कुछ नहीं देखता, ना किचन देखता ना कुछ देखता, हर जगह उसकी लेटरिंग है, बताओ ऐसे बच्चे को क्या करोगे आप? बोलो, फेंक दें डस्टबिन में? मैं फिर पूछ रहा हूं, ये बच्चा सदोष है कि निर्दोष है? पंडित जी अब उसकी क्या गलती? उसकी योग्यता इतनी है। देखो अब आ गई योग्यता पे, आ गए पंडित जी। अब इतने से बच्चे में इतनी योग्यता थोड़ी होती, बड़ो जोशी, रुक जाओ, धीरे धीरे बड़ा होगा, ये भी समझदार हो जाएगा। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड। जैसे वर्तमान में कम योग्यता है इसलिए गलतियां हो रही हैं, ऐसे पहले गुणस्थान वाले जीव की योग्यता ही ऐसी है। पहला गुणस्थान वाला सब करता है, ऊधम पट्टी करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन जीव निर्दोष है। जैसे ही गुणस्थान बढ़ेगा, चौथा पांचवा, ये सारे दोष चले जाने वाले। जैसे ये बच्चा 4 5 6 साल का होगा, ये गलतियां बंद होने वाली है। अब बोलो भैया, बच्चा ध्यान से सुनना, बच्चा गलत है कि बच्चे में गलतियां हैं? उत्तर दो, बोलो। एक पत्नी अपने पति से ये कहे तुम गलत हो, ये कितना खतरनाक है। आपसे भी गलती हो जाती है। बोलो दोनों में सॉफ्ट कौन है? सेंटेंस, आपसे भी गलती हो जाती है और आप गलत आदमी हो।
दोनों कितना फर्क है। ऐसे ही जीव सदा निर्दोष है, जीव त्रिकाल निर्दोष है। पहले गुणस्थान की योग्यता खराब इसलिए मोहराग देश हो रहा है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी नहीं होगी, पांचवें में अप्रत्यख्यान नहीं होगी, प्रत्यख्यान नहीं होगी, से ना योग्यता बढ़ती चली जाएगी, दोष मिटते चले जाएंगे और जीव सदा काल निर्दोष है। शादी के बाद पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं। औरंगाबाद में नहीं होते होंगे इसलिए यहाँ का छोड़ देता हूँ, लेकिन लगभग बहुत होता है। बहुत झगड़े होते हैं, कम से कम 5 साल तो होते ही कम से कम। तो हर लड़की शिकायत करती है, हर लड़का भी शिकायत करता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। दो ही ऐसे ही बोलते हैं, एक ही डायलॉग होता है सेम दोनों के पास, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर जिससे भी शिकायत करते हैं ना, वे मुस्कुराते हैं, बेटा बस 5 साल तक तलाक मत लेना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ठीक हो जाएगा कि तुम दोनों को अभी एक्सपीरियंस नहीं है। भाई यही तो सिखाते हैं, और क्या करते, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं बेटा, सब शुरू में ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी मम्मी और हम भी ऐसे ही थे। वो अपनी एक्सपीरियंस सुनाएंगे और क्या करेंगे। जब तक बेटे अनुभव नहीं होगा तब तक आप समझदार नहीं बनोगे। तुम्हारी जितनी लंबी उड़ानें थी ना, उल्टी ओवर इमेज, ओवर एक्सपेक्टेशन, वे धीरे धीरे सिमटेंगी और रियल लाइफ आपको पता लगेगी। अभी आपको रियल लाइफ मालूम है ना, रियल लाइफ थोड़ी सी मात्राएं बदलेंगी, उसकी क्या कहलाती है, स्पेलिंग बदलेगी थोड़ी सी। अब जितने शादी के पहले रील होते हैं ना, रील तो समझते हो, टेलीविजन छाप, टॉकीज छाप, पिक्चर छाप, और रील में से रियल बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, 5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो वो धीरे धीरे सेट होते हैं। फिर समझते हैं कि नहीं जिंदगी इसी का नाम है। मुझे कहना यह है कि आखिर आपको वो योग्यता पे आना ही पड़ेगा। योग्यता आने में टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको गलत मान लो, वो उसको गलत मान ले, तो झगड़े होते चले जाएंगे। पति पत्नी गलत नहीं है, गलतियां तो हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ऐसे ही आत्मा गलत नहीं है, आत्मा में गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, राग है। बोलो भैया, बच्चे के दोष मिटाने के लिए क्या उपाय है? कोई बता दो भैया, एक आध कोई अच्छा साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो। पंडित जी, मैंने एक ऐसा क्या कहलाता है, बच्चों के लिए टॉनिक तैयार किया है कि 2 दिन के बच्चे को 1 चम्मच देते से ही बच्चा इंटेलिजेंट है। तो बता देने कोई हो तब। पंडित जी, मैंने एक ऐसा वैज्ञानिक खोज किया है, 2 दिन के बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालो, मैंने वॉशिंग मशीन में हो आविष्कार की मशीन, उसमें डालो, 1 मिनट घुमाओ, निकालते से ही बच्चा इंटेलिजेंट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप समझो। बच्चे की योग्यता बढ़ाने का आपके पास क्या उपाय है? केवल एक शब्द है, पैसेंस। और कुछ है? पति पत्नी को 5 साल लगेंगे तो लगेंगे ही, लगेंगे वो 5 साल, एक दिन में नहीं सीखेंगे, वे ठुक ठुक के सीखेंगे धीरे। जिंदगी शिक्षा देती है और हर आदमी सीखता है, मैं भी सीखता हूँ, आप चिंता नहीं करना। ठुकना आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है। जो अपने गुरुओं से नहीं सीखते, समय की ठोकर उन्हें सिखा देती है। वो भी विद्यार्थी हो तो सिखा देती है, और नहीं तो 84 में घुमाती है। जल्दी बोल गए, कौन बोलेगा भैया? बोलोगे कोई बात नहीं? फिर से बोलूं, जो गुरु से नहीं सीखते उन्हें समय की ठोकर सिखा दी है। जो बच्चे बेटे मम्मी पापा से नहीं सीखना चाहते, फिर 5 साल वो कठिनाइयाँ सिखाती है उनको, घुटन सिखाती है, कोई ना कोई सिखाता है उनको वहाँ। जो विद्यार्थी होंगे तो सीख भी जाएंगे, और विद्यार्थी नहीं होंगे तो फिर 84 में चले जाएंगे। बहुत लंबे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं।